भी सीबीएसई क्लास 12th में पढ़ाते हैं और आपको जानना है कि जो इस बार की सीबीएसई की नई मार्किंग स्कीम आई है जिसको हम बोलते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, वो किस तरह से चेक होगी। मींस क्लास 12th की कॉपी किस तरह से आपको कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप से चेक करनी है, क्या प्रोसेसेस रहेंगी, कौन से स्टेप का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में फ्रॉम बेसिक टू द एंड पॉइंट सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सबसे पहले जो भी टीचर के पास मेल गया होगा सिर्फ वही टीचर कॉपी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे को एक सीबीएसई की तरफ से मेल मिला हुआ है जिसमें मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है और जस्ट उसके ऊपर मेरे को एक यूआरएल मेंशन है। तो जो भी टीचर है उन सबको ये ध्यान रखना है कि ये मेल आपके मेल बॉक्स में चेक करो, अगर मेल आया है देन आप कॉपी चेक कर पाओगे। अगर आपके पास मेल नहीं आया है तो आप अपने रेस्पेक्टिव स्कूल में डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज़ें हैं, बट अगर आपके पास मेल आ गया है देन यू कैन स्टार्ट द कॉपी चेकिंग। अगर आपका सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है और आपकी कॉपीज साइट पे इशू हो गई, तो सबसे पहले आपको मेल चेक करना है। मेल चेक करने के बाद जस्ट आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिख रहा है, उसके जस्ट ऊपर आपको एक जो यूआरएल दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। मिलेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पेज में आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो यूजर आईडी है वो आपकी मेल पर ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। जो यूजर आईडी है सेम टू सेम पासवर्ड भी आपका मेल पे भेजा गया है। देन आपका स्कूल नंबर, आपके स्कूल में ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्कूल नंबर होगा, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ। और जैसे ही आप ये चारों डिटेल फिलअप करते हो आपको एक ओटीपी मिलेगा और वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड करा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ओटीपी में आपसे मोबाइल नंबर मांगा नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा जो कि स्कूल की तरफ से रजिस्टर्ड है ओएसएस आईडी के साथ। मींस अगर आप के पास ओटीपी नहीं आता है देन यू हैव टू कांटेक्ट योर स्कूल प्रिंसिपल और एचओएस, क्योंकि इधर क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन नहीं है। तो मेक श्योर आपका मोबाइल नंबर स्कूल में सही रजिस्टर्ड है। जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पे अपनी चारों डिटेल फिलअप करते हो और सेंड ओटीपी क्लिक करते हो, आपको ओटीपी अपने मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो देन यू हैव टू कांटेक्ट इन योर स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो मैं सारी बेसिक डिटेल फिलअप करता हूँ और उसके बाद अपन बात करते हैं। तो जैसे ही आपने सारी डिटेल डाली और अपना ओटीपी पुट ऑन करा, आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको एक जनरल सी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है कि आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए जिसमें विंडोज 8 या उसके अबाव का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास पीडीएफ रीडर होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। बट मैं आपको वन बाय वन सारे स्टेप गाइड करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको ना लेफ्ट साइड में देख रहा होगा होम मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करिए और प्रोफाइल पे आपको जो है वो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो इवैल्यूएटर प्रोफाइल, तो अपनी इवैल्यूएटर प्रोफाइल को सबसे पहले कंप्लीट करिए। देन आफ्टर आपको अपनी सारी बैंक डिटेल को कंप्लीट करना है, बिकॉज इस बार क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आपका कॉपी चेकिंग का पेमेंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आने वाला है। तो आप जो भी बैंक डिटेल यहाँ पे डालेंगे उसी अकाउंट में आपको सारा पेमेंट रिसीव होगा। तो फर्स्ट आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है एज पर योर बैंक नेम, और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म आईएफएससी कोड और बैंक एड्रेस, और उसको आप अपडेट करिए। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए होम में आपका जनरल इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपका मेन असाइनमेंट। तो मेन असाइनमेंट में अभी आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट दिखेंगे जो आपके स्कूल की तरफ से आपके अलॉटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए वैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बट आई थिंक देयर विल बी सम प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स मेरा कोई सब्जेक्ट है नहीं, बट लेट इट बी, उसको छोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जो सब्जेक्ट कोड है, मेरा जो सब्जेक्ट कोड है वो है 042। तो मेरे को सब फिजिक्स की 042 सब्जेक्ट कोड, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो कॉपीज मिलने वाली है वो मिलने वाली है सिर्फ सेट 3 की। ठीक है, उसके बाद अभी जो मेरे कॉपीज मेरे को मिली नहीं है, मीन्स अभी मेरा सब्जेक्ट का पेपर हुआ नहीं है, इसीलिए मेरे को थोड़ी बहुत कॉपी एज अ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि मेरे को जब कॉपी अलॉटेड हो
तो कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो मैं वो भी आपको करके दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो आपको सबसे पहले मेन असाइनमेंट में से 2-3 कॉपी आपको पहले चेक करके रख लेनी है। डन। अब उसके बाद अब मैं आपको एक-एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे कॉपी चेक होंगी। सब्जेक्ट वाइज़ इवैल्यूएशन रिपोर्ट अगेन आपको कितनी कॉपी आपने कंप्लीट करी है, कितनी कॉपी आपकी रिजेक्टेड हुई है, तो ये डाटा आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपको कॉपी ओरिजिनली इस साल की कॉपीज़ आपको मिलने वाली है। देन स्क्रिप्ट रिपोर्ट आपको एक जनरल इवैल्यूएटर की तरफ से मिलेगा, जैसे मेरा जो स्टेटस है वो भी प्रोग्रेस में है, मीन्स अभी मेरे को कॉपी मिली नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद आपको एचई रिव्यूड रिपोर्ट, थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप कॉपी इवैल्यूएट करोगे, उसके बाद वो कॉपी जाएगी एचई के पास, जैसे हर साल लास्ट ईयर होता है। और एचई उसमें अगर कोई कमेंट करता है कि आपने ये वाली चीज़ थोड़ी-सी गलत पढ़ ली या कुछ इसमें इश्यू है, तो वो आपको सारी चीज़ें एचई रिव्यू रिपोर्ट में दिखेगा। आप यहाँ से जो भी कमेंट एचई की तरफ से आएगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर और डाटा आपका अभी अपडेट होने वाला है, तो आपको इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। बाकी आपसे इवैल्यूएटेड मार्क्स रिपोर्ट, जैसे हर साल अपन क्या करते थे कि एक रेशियो बनाते थे अपनी रफ आइडिया में कि 0 से लेकर 29% तक कितने बच्चों के मार्क है, अपन पेन पेपर पे करते थे। बट इस बार आपका सारा काम जो होने वाला है वो डिजिटलाइज्ड होने वाला है, मीन्स आपको अलग से कुछ भी नहीं बनाना है। जैसे ही आप कॉपी चेक करोगे उसके नंबर आपको शो होंगे और वो डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। डन। उसके बाद थोड़ा-सा एक और है एचई डिटेल, वो जो भी एचई रहेंगे और एचई रहेंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पे रहने वाली है। तो उससे अपने को इवैल्यूएटर को ज़्यादा कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। बट उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हेल्प डेस्क, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप या तो मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो गिवन कांटेक्ट नंबर है उस पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बट जो टाइमिंग दे रखा है उन्होंने दे रखा है 8 से लेकर 4 तक। तो मेक श्योर अगर आप कांटेक्ट करो तो इसी टाइमिंग के बीच, और जो मेल आप कभी भी कर सकते हो। तो ये था आपका थोड़ा-सा कुछ डाटा जो कि आपका मेन मेन्यू साइड है। ठीक है? तो फर्स्ट आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है, देन आपको मेन असाइनमेंट में से कोई भी 2 या 3 कॉपी चेक करनी है ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है? अब मैं आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ कि किस तरह कॉपी चेक होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको सारा समझ में आया होगा कि कैसे कॉपी दिखती है, और आई होप यू लाइक द वीडियो। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने बाकी टीचरों के साथ शेयर करिए जिसको ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को समझना है। बाकी अगले वीडियो लेक्चर में मैं पूरी कॉपी किस तरह चेक होगी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फ्रॉम बेसिक टू द ऑल लेवल। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।